In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Sultan English Studio. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो dear viewers, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडियन नावल राइटर्स। इससे पहले मैं नावल सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 16, 17, 18, 19 एंड 20th सेंचुरी नावल एंड नावलिस्ट। तो जिन व्यूअर्स ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल एंड सी ऑल द वीडियोस। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, इंडियन नावल राइटर्स। डियर व्यूअर्स, इंडियन नावल राइटर्स को मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा। इन इंडिया, precursors to the novel had appeared in ancient times and authors such as इंडिया के अंदर जो नावल के पेशरो हैं वो कदीम ज़माने के अंदर अपीयर हुए थे, ज़ाहिर हुए थे, जिनमें से ये बैंकम चंद्रा चैटर्जी, प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण एट्सेट्रा। तो इन सब को हम वन बाय वन शॉर्टली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है बैंकम चंद्रा चैटर्जी। बैंकम चंद्रा चैटर्जी, जिसको अनिंदा मात भी कहते हैं, 1882 हेल्प्ड डिफाइन द नेशनल कॉन्शियसनेस थ्रू देयर नॉवेल्स बिफोर द 20th सेंचुरी। चैटर्जी ने कौमी शऊर को डिफ़ाइन करने के अंदर मदद की है अपने नावल्स के ज़रिए 20th सेंचुरी से पहले। एंड सेकंड है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जो रोल है इन द अर्ली 20th सेंचुरी, प्रेमचंद वाज अ मेजर नॉवलिस्ट। अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर प्रेमचंद जो था वो एक मेजर नॉवलिस्ट था। His works vividly described life in the heartland of सेंट्रल इंडिया। उसका जो काम है वो वाज़े तौर पर बयान करता है ज़िंदगी को सेंट्रल इंडिया में। चंद का जो काम है वो सेंट्रल इंडिया के हार्टलैंड के अंदर ज़िंदगी को वाज़े तौर पर बयान करता है। नेक्स्ट है मुल्क राज आनंद। In the 1920s and 1930, the novels of Mulk Raj Anand described the situation of India's poor and dispossessed. इसके जो नावल हैं 1920 से 30 तक, ये इंडिया की पोअर सिचुएशन को बयान करते हैं एंड डिस्पोजेस्ड सिचुएशन को भी बयान करते हैं। नेक्स्ट है R.K. नारायण। R.K. नारायण अपने नावल्स के अंदर, जैसा कि उसका नावल है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में लिखा उसने, एंड द गाइड 1958 के अंदर रोट अबाउट द मिडिल क्लास। उसने मिडिल क्लास के मतलब लिखा जो उस वक्त इंडियन पोजीशन सोसाइटी के अंदर इंडियन पोजीशन की जो मिडिल क्लास थी उसके बारे में उसने लिखा। वन मेजर कंसर्न इन 20th सेंचुरी नावल 20th सेंचुरी इंडियन लिटरेचर वाज, एक जो बड़ी वजह है इंडियन लिटरेचर 20th सेंचुरी के अंदर, वो ये थी कि वाज द पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू टू नेशंस, पाकिस्तान एंड इंडिया। कि जो मुल्क है वो दो कौमों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। ये भी एक
मेजर इशू है इंडियन 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर। मैनी नावल्स सच एज खुशवंत सिंग्स ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में लिखा गया, एंड बेप्सी सिधावाज आइस कैंडी मैन 1988 में लिखा गया, लेटर पब्लिश्ड एज क्रैकिंग इंडिया 1991 के अंदर, क्रैकिंग इंडिया के अंदर इसको फिर पब्लिश किया गया। इवोक्ड डायरेक्टली द वायलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टीशन, ये सारे नावल जो है ये वाज़े तौर पर इवोक करते हैं तशद्दुद को और डिसइंटीग्रेशन यानी इंतशार को पार्टीशन के। इंडियन नावलिस्ट हैव रिटन इन डजन्स ऑफ लैंग्वेज, बट इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिशंस इन द लेट 20th सेंचुरी। इंडियन नावल जो है वो बहुत सारी ज़ुबानों के अंदर लिखे गए, लेकिन जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर लिखने का स्टाइल या फ़न है वाज द वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रेडिशन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिशन है 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरीज़ के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो नावल लिखना है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस है लेट सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट है सलमान रश्दी। ये ब्रिटिश नावलिस्ट था सलमान रश्दी, हु वाज बॉर्न इन इंडिया, जो इंडिया में पैदा हुआ, क्रिएटेड अ ग्रेट कंट्रोवर्सी इन 1988 with his publication of the novel The Satanic Verses, which was banned in several Islamic countries because many Muslims considered it an attack on the Quran, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the Islamic faith. सलमान रश्दी ब्रिटिश नावलिस्ट, इंडिया में पैदा हुआ। इसने जो 1988 के अंदर एक नावल लिखा द सैटनिक वर्सेस, उसको जो शाया किया गया तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, ख़ास तौर पर कई इस्लामिक ममालिक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों का ये ख्याल था कि ये डायरेक्ट अटैक है कुरान पर, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लामिक फेथ पर। नेक्स्ट है विक्रम सेथ। विक्रम सेथ क्रॉनिकल्ड अ फैमिली स्टोरी इन अ सूटेबल बॉय। विक्रम सेथ क्रॉनिकल्ड अ फैमिली स्टोरी इन अ सूटेबल बॉय, ये इसने एक सूटेबल बॉय नावल लिखा है फैमिली स्टोरी की शक्ल के अंदर। लास्ट वन है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय वाज वाइडली एक्लेम्ड फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 के अंदर जो उसने लिखा, अ फैमिली सागा दैट वोन द बुकर प्राइज, ब्रिटेन्स हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। अरुंधति रॉय जो बहुत ज़्यादा तस्लीम करता है, अरुंधति रॉय जो है ये बहुत अच्छे तरीके से तस्लीम करता है अपने नावल 1997 के अंदर उसने जो लिखा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अंदर एक फैमिली सागा है जो ये बुकर प्राइज़ भी जीतता है इस नावल की वजह से, जो बरतानिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है। तो रिव्यूज़ ये थी शॉर्ट वीडियो अबाउट द इंडियन नावल राइटर्स। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।